पहला वाला देखिए, y स्क्वायर इज इक्वल 4x, जिसका वर्टेक्स आपका क्या हो गया, ओरिजिन है, और ये है आपका फोकस विच इज a, 0 हो गया। दिस इज लेटेस्ट रेक्टम एल डैश, जो क्या है a, 2 है, और दिस इज a, -2, और ये मेरा हो गया डायरेक्ट्रिक्स विच इज इक्वल टू -8। ये तो बहुत सिंपल है। अब आपसे पूछा कैसे जाएगा वो देखते हैं। क्वेश्चन आपका ऐसा होगा, y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस h आ गया। y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल 4a x माइनस h होगा। देन आपका वर्टेक्स क्या होगा, यहाँ पे आपको करना क्या है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। वर्टेक्स लिखने से पहले मैं आपको बताऊं, इसको आपको लिखिए, इसको कैपिटल Y कर दीजिए, ये है 4a, और कैपिटल X कर दीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी आएगा, इसीलिए ना हम डिस्कस करें। y स्क्वायर यानी क्या हो गया मेरा, y माइनस के है वो क्या हो गया, कैपिटल Y हो गया, और x माइनस h को क्या कर देना है, कैपिटल X। इसके लिए आपका जो वर्टेक्स है वो क्या हो गया, 0, 0 हो गया। किसके लिए, कैपिटल X के लिए। तो यानी कैपिटल X मेरा हो गया 0 एंड कैपिटल Y हो गया 0, यानी x माइनस h इज इक्वल 0 हो गया, तो x इज इक्वल क्या हो गया, h हो गया, एंड y वाले को 0 करेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो गया, y माइनस k इज इक्वल 0, दैट मीन्स y इज इक्वल k। तो रियल में जो एक्चुअली इसका जो वर्टेक्स हो गया वो क्या हो गया आपका, h, k हो गया। यानी ये आपका इस फॉर्म में हो तो आपको क्या लिखेंगे, h, k इज द वर्टेक्स हो गया। कैसे निकाला, कैपिटल Y और कैपिटल X मान लीजिए। हेलो हेलो गुनीश, हेलो गुनीश, हाँ जी सर। आवाज क्लियर है? यस सर। ओके। या अब चलिए इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है वो देखिए आप, चलिए
आगे बढ़े। चलिए, अब आपको देखिए कोई भी आपका पैराबोला में लिख रहा हूं, वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y एंड प्लस लिख लिया मैंने 24 इज इक्वल 0 है। अब इसका मुझे निकालना क्या है, फाइंड वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालने हैं आपको एंड डायरेक्ट इसलिए हो गया। चलिए, तो हम क्या करेंगे, इसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। ये मेरा पैराबोला का इक्वेशन तो है, आपको क्या कर देना है, पहले से मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। अब देखिए वाई स्क्वायर माइनस 12y को यहाँ रख लिया, y वाले टर्म्स को, और x वाले टर्म्स को दूसरे साइड ले जाएंगे, तो 8x माइनस 24 हो गया। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस 12y, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसका जब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए y को कोएफिशिएंट का हाफ, ये क्या हो गया 6 का स्क्वायर, तो दोनों साइड आपको क्या कर देना है, प्लस क्या कर दीजिए 6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये बताइए y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 8x, ये आपका कितना हो गया माइनस 24 प्लस 36, बताइए कितना हो गया 8x, और ये क्या हो गया प्लस 12 हो गया आपके, यानी y माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 8x प्लस 12, यानी y माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल, आपको क्या करना है 8 को बाहर निकाल दीजिए, तो x प्लस क्या हो गया आपका 3/2 इज द, ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। ये यानी y माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 8x प्लस 3/2 आ गया। अब यहां बताइए, अब इसी को अब हम क्या करेंगे, अब उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो y माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 8x प्लस क्या हो गया 3/2। अब आप बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 8x हो गया, फिर मेरा क्या हो गया, क्या हो गया सर? कैमरे से देखा नहीं चल रहा, कैमरा बंद किया हुआ सर। एचडी कैमरा सिलेक्ट नहीं किया हुआ आपने। अच्छा अच्छा ओके। ये लो सर। पूरे जाने भूल गया। हाँ कुरियर को देने उसके एड्रेसेस। जल्दीबाजी में तो वही होता है। चलिए, ये आपका y स्क्वायर इज इक्वल 8x हो गया, वेयर y बताइए क्या हो गया, कैपिटल Y इज इक्वल y माइनस 6 एंड कैपिटल x इज इक्वल x प्लस 3/2 हो गया। ये राइट है। अब यहां गौर से देखिए इसे, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका जो वर्टेक्स हो गया वो क्या हो गया, आप कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में आपको सारी चीज लिख लेनी है। पहले कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में मुझे सारी चीजें आपको लिख लेनी है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये जो ग्राफ जो बनेगा आपका राइट साइड की तरफ बनेगा आपका। नजदीक में जल्दी आ जाओ, नहीं तो ऑनलाइन ही रह जाना। 10 मिनट आने में लगेंगे, 10 मिनट जाने में। चलिए ठीक है आप, तो देन वर्टेक्स मेरा क्या हो गया,
वर्टिक्स बताइए क्या हो गया, कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल 8x है, तो वर्टिक्स मेरा क्या होगा 0,0। ये तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के लिए हो गया, मुझे निकालना क्या है आपका, तो देयरफॉर कैपिटल एक्स इज इक्वल 0 एंड कैपिटल वाई इज इक्वल 0। जी ठीक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो कैपिटल एक्स बताइए क्या हो गया, एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल 0, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल क्या हो गया, -3/2 हो गया। एंड कैपिटल वाई बताइए क्या है आपका, y -6 इज इक्वल 0, तो देयरफॉर y इज इक्वल 6। देयरफॉर इसका जो ओरिजिनल जो बनेगा कैप, ये आपको जो एक्चुअल जो वर्टेक्स जो बनेगा वो मेरा कितना हो गया, -3/2 और कॉमा क्या होगा 6 हो गया आपके, राइट है, 3/2 और कॉमा क्या हो गया 6 हो गया, राइट है। आगे आपके तो वर्टेक्स मेरा निकल गया आपके, -3/2 कॉमा 6 हो गया आपका। नेक्स्ट बताइए, अब हम देखें, ये देखो नेक्स्ट मेरा है आपको फोकस निकालना है, तो फोकस बताइए क्या हो गया आपका, फोकस बताइए क्या हो गया, फोकस इज a,0 हो गया। तो बताइए इसका a आपका कितना हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल 8x है, यानी 4a मेरा क्या हो गया, देखिए यहाँ पे मेरा कितना हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल कितना दे रखा है आपका, वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या है आपका 8x है, देखिए यही है ना 8x है, और वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है 4ax है, तो यानी ए मेरा कितना हो गया, ए मेरा हो गया 2 हो गया। तो देयरफॉर फोकस जो मेरा हुआ, फोकस क्या हो गया आपका 2,0 हो गया। फोकस मेरा क्या हो गया, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में मेरा जो फोकस निकला वो क्या हुआ 2,0 हो गया। जी कृतज्ञ समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, दैट मीन्स कैपिटल एक्स मेरा हो गया 2 एंड कैपिटल वाई क्या हो गया 0 हो गया, कैपिटल एक्स हो गया 2 और कैपिटल वाई क्या हो गया 0 हो गया। और कैपिटल एक्स हमारा किसके इक्वल है, कैपिटल एक्स बताइए क्या है आपका, कैपिटल एक्स है x प्लस 3/2, तो यहाँ पे डाल दीजिए x प्लस 3/2 इज इक्वल 2 है, तो x इज इक्वल क्या हो गया हाफ हो गया। एंड कैपिटल y मेरा कितना है, y -6 इज इक्वल 0, तो ये हो गया y इज इक्वल क्या हो गया 6 हो गया। तो देयरफॉर मेरा जो फोकस जो बना वो फोकस क्या बन गया आपका, नाउ माय जो फोकस है वो क्या हो गया आपका, मेरा जो एक्चुअल जो फोकस जो बना वो क्या हो गया आपका, ये हो गया 1/2,6 हो गया। फोकस मेरा क्या हो गया 1/2,6 हो गया। जी समझ में आ रहा है, चलिए नोट कर लीजिए, ये आते हैं ना एग्जाम में आते हैं, इसीलिए मैं सारे पॉइंट्स में करा रहा हूं। एक्स मेरा क्या हो गया हाफ हो गया और वाई मेरा कितना हो गया 6 हो गया, 2 - 3/2 हाफ हो गया ना। चलिए ये हो गया आपके। अब अगला बताइए मेरा डायरेक्टिव्स क्या हो जाएगा, डायरेक्टिव्स बताइए क्या करेंगे, डायरेक्टिव्स बताइए क्या हो गया मेरा डायरेक्टिव्स, डायरेक्टिव्स में बताइए क्या हो गया, डायरेक्टिव्स क्या होता है इसका, x इज इक्वल -a, तो ये मेरा क्या हो गया कैपिटल x इज इक्वल -a हो गया। तो दैट मींस कैपिटल x मेरा क्या हो गया -a और कैपिटल x इज इक्वल -a कितना है 2 है, तो देयरफॉर दिस इज -2 हो गया आपका। और कैपिटल x की वैल्यू बताइए क्या है, मेरा कैपिटल x मेरा है x प्लस 3/2 है, तो यहाँ पे डाल दीजिए x प्लस 3/2, x प्लस 3/2 इज इक्वल -2 है, इसका मीनिंग क्या हो गया x इज इक्वल क्या हो गया -2 -2 और -3/2 कितना हो गया -7/2, therefore this is my डायरेक्ट्रिक्स हो गया, यानी x इज इक्वल -7/2 इज द डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ये राइट है। नेक्स्ट आपको निकालना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तीसरा जो पॉइंट आ गया ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा जो पॉइंट है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है हमेशा 4a होता है,
और वो मेरा 4 हमारा किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, तो देयरफॉर दिस इज माय आंसर हो गया जी, राइट है। अब मुझे निकालना क्या है, लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स निकालना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे वो देखिए आप। पहले जरा सा हम स्क्रीन को थोड़ी सी हम हल्का कर लेते हैं। चलिए, नोट कर लिया आपने। अब यहाँ देखिए मैं इसे क्या कर रहा हूँ, आपके जो वर्टेक्स है ये सब तो ठीक है। अब मुझे निकालना है लेंथ ऑफ जो लेटेस्ट रेक्टम है उसका एंड पॉइंट्स मुझे निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये इसको हटाइए। अब इसका एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम है उसका कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करना है। तो देखिए हम कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए आप। ये है आपका दिस हो गया एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम है। इसका कोऑर्डिनेट्स आपका कितना होता है, a, 2a होता है। और इसका कोऑर्डिनेट्स हम क्या लिखते हैं, a, क्या है -2a है। यानी a मेरा कितना है, आपका हो गया 2 हो गया। और ये आपका 2a आपका कितना हो जाएगा, 2 है तो ये हो गया 4 हो गया। और ये मेरा कितना हो गया, ये 2 है, ये क्या हो गया -4 हो गया जी। यहां तक क्लियर है, राइट है। ये किसके लिए, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में आपका एल और एल डैश का कोऑर्डिनेट है। क्या मैंने किया, ये मेरा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में मेरा है। अब मुझे क्या कर देना है, इसका मुझे कोऑर्डिनेट्स निकाल देने हैं। कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं वो देखिए हम कैसे निकालते हैं। अब आपका देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यानी पहला जो एल है वो कितना हो गया, 2 क्या हो गया 4 हो गया। इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया, कैपिटल एक्स मेरा 2 हो गया और कैपिटल वाई मेरा क्या हो गया 4 हो गया। कैपिटल एक्स 2 हो गया और कैपिटल वाई क्या हो गया 4 हो गया। और कैपिटल एक्स को बताइए क्या लिखा है आपने, ये मेरा कैपिटल एक्स है तो कैपिटल एक्स है मेरा कितना हो गया, एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू, तो एक्स इज इक्वल क्या हो गया आपका हाफ हो गया। एंड y क्या है, y -6, कैपिटल Y क्या है, y -6 इज इक्वल क्या है 4 है। तो y इज इक्वल क्या होगा 10 हो गया। तो देयरफॉर L का जो कोऑर्डिनेट हो गया 1/2 10 हो गया। चलिए नोट कीजिए। तो देयरफॉर वन जो एंड आ गया लेटेस्ट रेक्टम का क्या हो गया 1/2 10 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, एल डैश आपको निकालना है। और एल डैश को मैं चाहूंगा कि आप खुद से निकालो कि एल डैश क्या होगा। अब आपका काम क्या है, एल डैश का कोऑर्डिनेट आपका काम है खुद ही निकालो। अब आपका यहाँ पे क्या है 2 क्या है -4 है, किसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में 2 -4 है। अब इसका करस्पॉन्डिंग एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में बताइए कि क्या ओरिजिनल वाला क्या होगा, खुद ही निकालिए। जी कितना आया, यानी इसका मीनिंग ये हो गया कैपिटल एक्स हो गया 2 एंड कैपिटल वाई क्या हो गया -4। यानी कैपिटल एक्स मेरा क्या है, एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल क्या है 2 है। तो एक्स इज इक्वल क्या हो गया 1/2 एंड वाई क्या है y -6 इज इक्वल -4। यानी क्या हो गया y इज इक्वल 2। यानी एल डैश का जो ओरिजिनल जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा 1/2 और ये क्या हो गया 2 हो गया जी, ठीक है। जी बहुत बढ़िया, सही, बहुत अच्छा।
आ गया। तो हम लोगों ने देख लिया कैसे हम निकालते हैं। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हेलो गुनीश, यहाँ तक क्लियर है आपके? Yes. चलिए अब दूसरा देखिए, कुछ ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो, अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या है। 8 स्क्वायर प्लस हो गया 4x माइनस 6y प्लस प्लस क्या कर दो, 2 कर दो, इज इक्वल 0 है। फाइंड, क्या निकालना है? फाइंड वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। निकालिए तो। कैसे निकालेंगे? वही करना है जो मैंने पहले से किया था, पहले किए थे। पहले क्या करेंगे, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। एक्स स्क्वायर 4x और उसको उस साइड ले जाइए, 6y माइनस 2। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 4x और ये क्या कर दिया, प्लस 4 कर दिया, 6y माइनस 2 प्लस 4 कर दिया, और ये मेरा क्या हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, 6y प्लस 2 इज इक्वल हो गया आपके। अब आपको क्या कर देना है, जो आपका देखिए एक्स एंड वाई का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना है। एक्स एंड वाई का कोफिशिएंट को क्या करना है, हमेशा ही 1 रखना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 बाहर निकाल दीजिए, तो y प्लस क्या होगा 1/3, therefore दिस इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल दिस। यानी कैपिटल आपके क्या हो गया, आपका ये मेरा फॉर्म क्या हो गया, कैपिटल x का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 6y हो गया, वेयर आपका क्या हो गया, कैपिटल x हमारा क्या हो गया आपका x प्लस 2 एंड कैपिटल y क्या हो गया y प्लस 1/3 हो गया आपके। ये राइट है। अब इसका आपको क्या कर देना है, डायग्राम बना लीजिए। तो इसका जो डायग्राम जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। डायग्राम देखिए कुछ आपको ऐसा ही दिखाई देगा आपको। ये ग्राफ क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ग्राफ मेरा क्या बनेगा, कुछ अपवर्ड कुछ ऐसे ग्राफ बनेंगे, जिसका आपका ए कितना हो गया, ए बताइए कितना हो गया, 4a इज इक्वल 6 है, तो ए बताइए क्या हो गया 3/2 हो गया। यानी फोकस मेरा क्या हो गया 0, a, दैट मीन्स क्या हो गया 0, क्या है 3/2। डायरेक्टिक्स क्या हो गया, y इज इक्वल -a, तो -a मीन्स क्या हो गया -3/2। ये देखिए कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में लिया है, ध्यान में रखें। ध्यान में आपको ये भी रखना है, ये आपके जो है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में लिया हुआ है। दिस इज क्या ओरिजिन है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, यानी कैपिटल वाई आपका किसके इक्वल हो गया -a, दैट मीन्स -3/2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब आपको निकालना है, क्या क्या निकालना है, वर्टेक्स बताइए। अब आपका इसका जो वर्टेक्स है वो क्या होगा, इसके जो वर्टेक्स बनेंगे वो क्या क्या हो जाएगा। वर्टेक्स आपका हो गया 0, 0 हो गया, यानी क्या हो गया, कैपिटल एक्स इज इक्वल 0 एंड कैपिटल वाई इज इक्वल 0 डालिए, और बाकी चीज सब ऐसे ही निकालिए, आप खुद ही निकालिए तो।
हेलो गुरजस। यस सर। कहाँ पे हो अभी? सर अभी बस निकल रहा हूँ गुरुद्वारे के लिए। अच्छा अच्छा। कैपिटल एक्स इज इक्वल कैपिटल एक्स आपका कितना है? एक्स प्लस टू इज इक्वल जीरो, एक्स इज इक्वल माइनस टू हो गया, एंड क्या हो गया? वाई प्लस वन बाई थ्री इज इक्वल जीरो है, तो वाई इज इक्वल क्या हो गया? माइनस वन बाई थ्री। यानी एक्चुअल में जो ओरिजिनल जो रियल जो वर्टेक्स बनेगा वो क्या हो गया? माइनस टू और माइनस वन बाई थ्री। वैसे यहां से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहां से भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको क्या होगा? एक्स प्लस टू को जीरो कीजिए और वाई प्लस वन बाई थ्री को जीरो कर दीजिए, तो वर्टेक्स आपका डायरेक्ट निकल जाएगा आपका। चलिए, नेक्स्ट आपका आ गया फोकस। अब बताइए, सेकेंड मेरा पॉइंट है, माय सेकेंड पॉइंट इज फोकस। तो फोकस कैसे निकालते हैं? फोकस आपका क्या है? आपका जीरो कामा क्या है? थ्री बाई टू है। तो इसका मीनिंग ये हो गया आपका कैपिटल एक्स हो गया जीरो एंड कैपिटल वाई क्या हो गया? थ्री बाई टू हो गया। और कैपिटल एक्स इज इक्वल जीरो और कैपिटल वाई इज इक्वल थ्री बाई टू। और कैपिटल एक्स को रिप्लेस कर दीजिए किससे? कैपिटल एक्स मेरा क्या है? एक्स प्लस टू के है, तो देयरफॉर एक्स प्लस टू को जीरो कर दो, तो ये एक्स प्लस टू इज इक्वल जीरो, तो एक्स क्या हो गया? माइनस टू। और वाई के प्लेस पे क्या कर देंगे? कैपिटल वाई है वाई प्लस वन बाई थ्री, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए वाई प्लस वन बाई थ्री इज इक्वल क्या है? थ्री बाई टू। तो वाई इज इक्वल क्या हो गया आपका? थ्री बाई टू और माइनस वन बाई थ्री, ये आपका कितना हो गया? नाइन माइनस टू, तो सेवन बाई क्या हो गया? सिक्स हो गया आपका। यानी जो फोकस जो बना वो क्या बना? माइनस टू एंड सेवन बाई सिक्स इज द आंसर हो गया। यानी रियल में जो बनेगा वो क्या बनेगा? माइनस टू एंड क्या हो गया? सेवन बाई सिक्स हो गया आपका। माइनस टू कमा सेवन बाई सिक्स। जी ठीक है, यहाँ तक हो गया। और क्या क्या चाहिए मुझे? डायरेक्ट्रिक्स भी तो चाहिए ना। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया? डायरेक्ट्रिक्स हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या है आपका? कैपिटल वाई इज इक्वल माइनस थ्री बाई टू। वाई कितना है? वाई प्लस वन बाई थ्री इज इक्वल क्या है? माइनस थ्री बाई टू। तो वाई इज इक्वल क्या है? माइनस थ्री बाई टू और माइनस क्या हो गया? वन बाई थ्री। तो माइनस क्या हो गया? 11/6। दिस इज माई डायरेक्ट्रिक्स हो गया। जी ठीक है। अब मेरा क्या बच गया? फोकस हो गया, एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो क्लियर है, 6 हो गया। लेटेस्ट रेक्टम कितना हो गया आपके? लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? 4 है, दैट मीन 6 है, ये मेरा 6 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? इसका कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये मेरा जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होगा? वो देखिए आपका, ये मेरा जो कोऑर्डिनेट्स है ये हो गया 2a कॉमा ए हो जाएगा, और ये क्या हो गया? माइनस 2a कॉमा ए हो गया। यानी ये 2a, तो a मेरा क्या है? 3 है, तो ये क्या हो गया? 3 कॉमा 2 हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? माइनस 3 कॉमा 2 हो जाएगा। यानी ये मेरा हो गया L, और ये क्या हो गया आपका? L डैश हो गया। ये ठीक है। ये मेरा एक हो गया L और L डैश हो गया आपका। बस इसको आपको सॉल्व कर देना है और ये मेरा हो गया आंसर। अब बताइए मेरा क्या हो गया? अब बताइए L मेरा कितना हो गया?
चलो जरा दूसरा ले लेते हैं। मेरा एल जो हो गया आपके क्या हो गया 3,2 हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया कैपिटल एक्स मेरा 3 हो गया और कैपिटल वाई मेरा 2 हो गया। कैपिटल एक्स मेरा क्या है ये मेरा x प्लस 2 है तो x प्लस 2 इज इक्वल 3 तो x इज इक्वल क्या हो गया 1 हो गया और कैपिटल y कितना हो गया y प्लस 1 बाई 3 इज इक्वल 2 तो y इज इक्वल क्या हो गया 2 माइनस 1 बाई 3 दैट क्या हो गया 5 बाई 3 हो गया। यानी l का जो एक्चुअल जो कोऑर्डिनेट बन गया 1,5 बाई 3 हो गया। ये ठीक है। अब बताइए सिमिलरली एल डैश का क्या हो जाएगा। एल डैश में बताइए क्या होगा y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा नहीं y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा ठीक है माइनस एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया -3 हो जाएगा तो ये आपका कितना होगा -3 और -2 क्या हो गया आपका -5 आंसर। 3,2 नहीं है अच्छा उसका डबल है ना 2 का तो 4 हो जाएगा नहीं ये मेरा है 3/2 है ना तो मैंने तो गलत कर लिया ना ये मेरा है 3/2 ओ ये अच्छा ये यही ना अच्छा तो ये मेरा क्या हो गया ये ए है ए मेरा क्या है 3/2 ये 3 हो जाएगा नहीं अच्छा एक को तो सही लिखा एक को मैंने गलत कर दिया अच्छा चलिए उसको करेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने क्या कर लिया 3/2 है ना चलिए ये हो गया अब इसको मैं क्या करता हूँ एक तो सही है ये मैंने चलिए हो गया। अब आ जाइए ये मेरा क्या है 3/2 तो ये क्या हो गया 3/2 तो 3/2 और ये 3/2 माइनस 1/3 कितना हो गया 9 माइनस 2 7/6 हो गया। अब ठीक है तो मेरा अब क्या हो जाएगा एल मेरा कितना हो जाएगा 1,7/6 हो गया अब सही है। तो ये मेरा हो गया अच्छा किया बता दिया वरना तो ये रॉन्ग ही हो जाता। तो ये मेरा कितना हो गया 1 कमा क्या हो गया 7/6 तो इसका क्या हो जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा इसका तो ए तो वही है ये क्या है -2 क्या ए वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 7/6 और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -2a तो आपका कितना हो गया 2a का मतलब क्या हो गया आपका -1 हो गया ये कितना हो गया आपका ये हो गया आपका ये हो गया आपका ए कितना है आपका कितना था ए है 3/2 है ना तो 3/2 का क्या हो गया 2 तो ये मैंने मिटा दिया नहीं इसलिए गड़बड़ हो गया हाँ ये हो गया आपका ये तो ठीक है ना ये है आपका 3/2 है ये आपका है 3/2 ठीक है 3/2 और -3 हो गया तो आप बताइए कितना हो गया आपका तो ये 3/2 वाला तो सेम ही रहेगा एल डैश का क्या हो जाएगा एल डैश का क्या हो गया -3 डालेंगे तो आपका कितना हो गया एक आपका -3 हो गया तो -3 -2 तो -5 और ये 7/6 ये देखिए तो यही आएगा ठीक है -5, 7/6 हो गया तो देख लिया आपने सारा मैंने पॉइंट्स मैंने निकाल दिया ऐसे ही आपको किसी क्वेश्चन में निकालना हो सकता है और फिर कहेगा वहां से टेंजेंट ड्रॉ करो नॉर्मल ड्रॉ करो तो पॉइंट निकालेंगे तभी तो आगे बात करेंगे ना ये ठीक है चलिए आपने हाँ चलिए ये तो हो गया मेरा अब लोगों ने सीख लिया। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था टेंजेंट तो कर लिया था ना नॉर्मल में किया था लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कंडक्ट भी हो चुका है लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कंडक्ट भी हुआ
फोकल कॉर्ड का लेंथ तो मैंने निकाल लिया था ना, ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। अच्छा, और ये T1 T2 इज इक्वल -1, T1 T2 इज इक्वल -1, राइट है, हो चुका है ना। और नॉर्मल एट T1 मीन्स द पैराबोला अगेन एंड T2, देन T2 इज इक्वल -T1 -2/T1 लिखे हैं, याद है। T2 इज इक्वल -T1 और -2/T1 क्या है। ये हो चुका है ना पॉइंट। ओके ओके, चलिए बिल्कुल आगे आपके यही हुआ है ना, यही लास्ट हुआ है ना। चलिए बहुत अच्छा किया। अब ये देखिए, एक कहानी इसमें है, क्या कहानी है वो देखिए आपका। किसी भी पैराबोला में y² इज इक्वल 4x, कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, इस पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। सपोज किया ये मेरा जो पॉइंट है वो x1 है और ये y1 है, तो टेंजेंट बताइए क्या हो गया। ये मेरा टेंजेंट हो गया, और ये क्या हो गया आपका नॉर्मल हो गया। ये हो गया आपका नॉर्मल, और ये क्या बन गया आपका टेंजेंट। अब ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है, बताइए टेंजेंट एट x1 y1 क्या होगा। टेंजेंट एट x1 y1 क्या होगा, y1 इज इक्वल 2a x प्लस x1 आ गया, राइट है। क्या हो गया, y1 इज इक्वल क्या होगा 2a इंटू x प्लस x1 हो गया। ये टेंजेंट x एक्सिस को कहां पे मीट करेगा, बताइए। इट मीट्स x एक्सिस, तो बताइए क्या हो गया, वो कहां मीट करता है, वो जिस -x1, 0 पे मीट करता है, ध्यान में x एक्सिस। तो देखो इट मीट्स x एक्सिस, तो देयरफॉर बताइए क्या हो गया, देयरफॉर y इज इक्वल 0 कर देंगे कि x एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो जैसे ही y कोऑर्डिनेट को 0 करेंगे तो क्या होगा, 0 इज इक्वल टू a x प्लस x1 हो गया, यानी क्या हो गया x1 इज इक्वल क्या हो गया, नहीं x इज इक्वल क्या हो गया आपका -x1 हो गया, नहीं ये 0 हो गया, x इज इक्वल x1 हो गया। यानी x एक्सिस को कहां पे कट करता है, -x1 पे हो गया, ये हो गया आपका। यानी जो उसका जो पॉइंट है उसी का माइनस पे टच करता कट करता है। x1 पे आपने क्या किया, x1 y1 पे आपका टेंजेंट ड्रॉ किया तो कहां पे कट करेगा, -x1 पे। अगर वो 5, y1 है तो क्या पे कट करेगा x पे, -5 पे। अगर वो 10 है तो क्या हो गया, -10 पे आ जाएंगे। क्लियर है, चलिए जी मेन एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। दूसरा बताइए टेंजेंट हो गया। अब ये बताइए इसका नॉर्मल बताओ क्या हो जाएगा, इसका स्लोप बताइए कितना हो गया। ये टेंजेंट का जो स्लोप का फॉर्मूला बताएंगे, इसका m बताइए कितना हो जाएगा। m1 का मीनिंग क्या हो गया, 2a/y1 आ गया। टेंजेंट का स्लोप यही हो गया ना। तो इसका नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो गया, y माइनस, बताइए अब मेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस पॉइंट पे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 इज क्या लिखेंगे, y माइनस y1। इसका स्लोप बताइए कितना हो जाएगा। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप 2a/y1 है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, उल्टा करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, राइट है। इसको उल्टा कीजिए और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, -y1/2a, और x माइनस क्या हो गया, x1 आ गया। y माइनस y1 क्या हो गया, -y1/2a, x माइनस x1 आ गया।
अब ये बताइए ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा? इट मीट्स एक्स एक्सिस, इट मीट्स एक्स एक्सिस। तो जब एक्स एक्सिस को कट करेगा तो बताइए क्या हो गया? मेरा y इज इक्वल 0 हो गया, और y को 0 करेंगे तो क्या हो गया? माइनस वाई वन इज इक्वल क्या हो गया? माइनस वाई वन अपॉन 2a, x माइनस क्या हो गया? x1 हो गया, y1 कैंसिल, यानी x इज इक्वल क्या हो गया मेरा? x इज इक्वल हो गया x1 प्लस 2a हो गया। देखिए सॉल्व करके देखिए, माइनस वाई वन कैंसिल, क्या हो गया आपका? ये आपका माइनस वाई वन माइनस कैंसिल, तो 2a इज इक्वल क्या होगा? x माइनस x1 हो गया, तो x इज इक्वल क्या हो गया? x1 प्लस 2a आ गया, x माइनस माइनस कैंसिल ही हो गया, x माइनस x 2 है तो x इज इक्वल क्या होगा? x1 प्लस 2a हो गया। यानी आपका जो नॉर्मल जो कट करता है x एक्सिस को, किस पॉइंट पे मैं कट करता है? ये हो गया x1 और प्लस 2a हो गया, और ये कॉमा 0 हो गया, क्योंकि y क्वाड्रेंट में 0 हो गया। यानी नॉर्मल हमेशा x1 प्लस 2a ही होगा। नॉर्मल क्या होगा? हमेशा x1 प्लस 2a होगा। जिस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पे क्या करेंगे? उसका x कोऑर्डिनेट और प्लस 2a कर दीजिए, तो उस पॉइंट पे क्या है आपका? क्या बन जाएगा? वो मेरा पॉइंट निकल जाएगा। अब आपका कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देखिए, यहां तक समझ में आ गया? हेलो पुनीश, यहां तक क्लियर है? यस। चलिए, अब आपका कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे पूछता है? x1 y1 पे टेंजेंट या नॉर्मल ड्रॉ किया, जो इंटरसेक्ट करते हैं x एक्सिस पे t एंड n पे, तो आपको निकालना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PTN। आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ क्या हो गया? एरिया ऑफ क्या हो गया? PTN हो गया। तो PTN क्या हो गया? हाफ बेस इंटू हाइट। तो बताइए क्या हो गया? ये आपके लेंथ कितना हो जाएगा? x1 प्लस 2a, फिर ये लेंथ हो गया x1, तो ये आपका बेस कितना हो जाएगा? बेस इंटू क्या हो गया? हाइट हो गया। तो ये आपका कितना हो गया? x1 प्लस 2a, और फिर से लेंथ हो गया x1, तो ये आपका कितना हो गया? 2x1 प्लस 2a, और हाइट आपका कितना हो गया? y1 हो गया। जी बिल्कुल है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। तो यहां से ये लेंथ आपका कितना हो गया? x1 प्लस 2a, और ये वाली लेंथ भी आपका कितना हो गया? x1 हो गया। नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू तो ड्यू टू कोऑर्डिनेट माइनस आ रहा है ना, तो लेंथ तो मेरा x1 हो गया, तो x1 प्लस 2a हो गया, और 2x1 प्लस 2a, और हाइट बताइए कितना हो गया आपका? y1 हो गया। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा? x1 प्लस a इंटू y1 आ गया, राइट है ना? अब ये देखो, और ना तो मुझे टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत है, ना ही मुझे नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत है, और ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जेई मेन में आ चुका है, ऐसा नहीं कि आ चुका है तो नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ना, किसी पॉइंट पे टेंजेंट या नॉर्मल ड्रॉ करें, और वो किसी को टी पे और नॉर्मल है ना एन पे कट करता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीटीएन फाइंड करना हो तो आपको ऐसे ही आपको यूज करना है। जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो पॉइंट का क्या होगा? नेगेटिव आपका क्या होगा? एक्स एक्सिस पे कट करेगा, और नॉर्मल जो कट करता है x1 प्लस 2 एक पे कट करता है हमेशा, ऑलवेज। ये कितना हो गया? समझ में आ रहा है? x1 प्लस ए इंटू y1। चलिए, एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके। अब हम चलते हैं आगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए।
नेक्स्ट इज डायरेक्टर सर्कल। आपका है नेक्स्ट मेरा है डायरेक्टर सर्कल। आगे बढ़े। अब ये देखिए डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। सर्कल में तो हम लोग तो कर लिए थे ना डायरेक्टर सर्कल। जो एक्सटर्नल पॉइंट है तो दो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए तो डायरेक्टर सर्कल कहलाता है। चलिए डायरेक्टर सर्कल देखिए पैराबोला में डायरेक्टर सर्कल क्या होता है। पैराबोला locus of two perpendicular point of intersection, locus of point of intersection of two perpendicular tangents of two perpendicular tangents is called director circle। अब ये देखिए locus of point of intersection of two perpendicular tangents in parabola is called in parabola की ही जो होता है पैराबोला नहीं हर जगह यही होता है is called डायरेक्टर सर्कल। अब ये देखिए कोई भी आपका अब इसका देखिए अब ये डायरेक्टर सर्कल हम कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए ना। कोई भी आपने ले लिया y स्क्वायर इज इक्वल 4x तो बताइए इसका टेंजेंट आप स्लोप के फॉर्म में क्या लिखते हैं y इज इक्वल mx। बताइए क्या लिखते हैं स्लोप के फॉर्म में। स्लोप के फॉर्म में बताइए y इज इक्वल mx प्लस सी की वैल्यू क्या होता है। सी की वैल्यू बताइए क्या होता है a बाई m। याद आया y इज इक्वल mx प्लस क्या हो गया a बाई m टेंजेंट है। अब ये देखो अब इसे जरा सा डायग्राम से भी हम समझ लेते हैं ये क्या हो जाएगा। अब ये देखिए ये आपका क्या है और कोई भी एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ये क्या है आपके कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया राइट है। अब यहां से कह रहा है कि दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर लो। अब ये दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अब जिसका लोकस निकालना होता है उसको हम क्या लेते हैं ये राइट है। जिसका लोकस निकालना होता है उसको हम क्या लेते हैं एच कॉमा के। यानी मेरा जो टेंजेंट है वो कहां से पास कर रहा है एच कॉमा के से। कहां से पास करेगा एच कॉमा के से। यानी टेंजेंट पासेस थ्रू हियर टेंजेंट पासेस थ्रू कहां से पास कर रहा है एच कॉमा के है तो सेटिस्फाई करा दो के इज इक्वल क्या होगा एम एच प्लस क्या हो गया ए बाई एम हो गया। के क्या के इज इक्वल एम एच प्लस ए बाई एम हो गया। देयरफॉर एलसीएम बताइए कितना हो गया एम स्क्वायर एच प्लस ए इज इक्वल क्या हो गया के एम आ गया। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं एम स्क्वायर यानी एच एम स्क्वायर माइनस के एम प्लस ए इज इक्वल 0 हो सकता है। एच एम स्क्वायर माइनस के एम प्लस ए इज इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। ये राइट है। अब ये बताइए
ये m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने देंगे? 2 देंगे, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक m स्क्वायर है। अब ये बताओ, तो अब ये बताओ m1 m2 कितना लिखेंगे आप इसे? ये बताइए कितना हो गया? m1 m2 बताइए कितना आ जाएगा? हाँ, a बाय h हो गया। अगर ये दोनों, ये आपका एक m1 देता है, दूसरा m2 देता है, अगर दोनों 90 डिग्री पे है तो m1 m2 क्या हो जाएगा? 90, क्योंकि टेंजेंट सारा 90 डिग्री वो दे रखा है, बाय डिफिनिशन ही दे रखा है। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है, तो वो आपका क्या होगा? तो m1 m2 बताइए कितना हो गया आपका? -1 इज इक्वल क्या होगा? a बाय h हो गया, राइट है। तो यानी -h इज इक्वल क्या हो गया? a हो गया। तो देयरफॉर लोकस बताइए क्या लिखेंगे? लोकस इज इक्वल -x इज इक्वल a, दैट मींस क्या हो गया आपका? x इज इक्वल -a हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल क्या हो गया? -a हो गया। तो जल्दी आगे लगा है? उसको लगा आ गई है पढ़ाई में। वो भी चला गया, वो बिहारी। चला गया, कहा कि बिल्कुल है ना, इनकी कॉपी नहीं है ना, कहा कि मेरी कॉपी ना है। बहुत ही बेकार बच्चे। हाँ, बड़ा डल भी है बिल्कुल, है ना। क्या करें? ये आप क्या है? तो देयरफॉर लोकस बताइए क्या हो गया? x इज इक्वल -, यानी पैराबोला के जो डायरेक्टर सर्कल बना वो क्या हो गया? x इज इक्वल -a हो गया। पैराबोला के लिए जो डायरेक्टर सर्कल बना वो सर्कल नहीं बन रहा है, वो क्या बन रहा है? लाइन बन रहा है। तो देयरफॉर दिस इज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द पैराबोला। जब आपकी क्लास खत्म हो गई जी। तो मैम, मतलब अगर मैम की पहले हो गई तो आप पहले खत्म कर देना, हाँ और अगर आपकी पहले खत्म हो गई तो कोई बात नहीं, मैम को बोल के जाना। हाँ जी, ठीक ये है। बंद कर देना प्लीज, हाँ जी, आपको ठीक ये है। तो आता ही है ना। हाँ ठीक है, नहीं तो मैम को बोल देना। हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं। जो काम क्या है ना, पहले बोल दीजिएगा, सही रहता है ना। तो देयरफॉर क्या होगा? दिस इज द डायरेक्टर सर्कल। तो देयरफॉर पैराबोला में क्या होगा? x इज इक्वल -1 - a, दिस इज द डायरेक्टर सर्कल, दिस इज द डायरेक्टर सर्कल। सिस्टम शट डाउन कर देना सब। जी ठीक है, सब ओके। दिस इज द डायरेक्टर सर्कल हो गया, राइट है। तो पैराबोला के डायरेक्टर सर्कल क्या हो गया? डायरेक्ट्रिक्स हो गया, x इज इक्वल -a हो गया। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, हो गया। अब इसका मीनिंग क्या हो गया? देखिए, अजय गुनीस आगे बढ़े। हाँ जी। चलिए, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं वो? अब ये देखिए, मैं आपसे लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं। वाई स्क्वायर इज इक्वल क्या है? 8x है। टेंजेंट, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, two tangents are drawn from -2, 7. Two tangents are drawn from -2, 7 to this parabola. Find the angle between them. Find the angle between them. अब ये देखिए, क्वेश्चन में क्या है? कंसेप्ट छिपा हुआ। क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है वो देखो। जब इस पैराबोला को आप ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा आपको? कुछ ऐसा ही मिलेगा। और इसका डायरेक्ट्रिक्स बताइए क्या हो गया? ये आपका वर्टेक्स हो गया, ये है फोकस है व्हिच इज 2, 0, और डायरेक्ट्रिक्स बताइए क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा गुणेश?
x इज इक्वल माइनस ए, तो a मेरा है 2 है, तो डायरेक्ट्रिक्स बताइए क्या हो गया, x इज इक्वल क्या हो गया, -2 हो गया, राइट है। और मैं बताइए किस पॉइंट से बिल्कुल है ना टेंजेंट ड्रॉ करना है, -2, 7 से, -2, 7 से, तो -2, 7 मेरा कोई ये पॉइंट मैंने ले लिया, -2, 7 से। यहां से जब भी आप दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा, दोनों का बीच का एंगल कितना एंगल बनेगा, ये पॉइंट आपका -2, 7 कहां लाई कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पे, -2, 7 कहां लाई कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स पे। तो इसका मीनिंग है इसके बीच का जो एंगल, दो टेंजेंट जो बनेंगे वो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। नो कैलकुलेशन, डायरेक्ट आप आंसर हो गया, आंसर इज 90 डिग्री। जी गुनी समझ में आ रहा है आपको, कंपटीशन में हाँ कुछ जी। आ जाते हैं तो आपको कह देगा यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ करना है और उसके बीच एंगल दिखाओ, एंगल बताओ, तो वो क्या करता है, वो कुछ चालाकी से कुछ आपको पॉइंट ऐसे डाल देगा जो डायरेक्ट्रिक्स पे है, और वो कहेगा 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री दे देगा। आप कहेंगे कि सॉल्व कैसे करें। अब जैसे ही आपने ट्रिक आपने यूज करिए कि कहीं डायरेक्ट्रिक्स पे तो नहीं है, और जैसे ही डायरेक्ट्रिक्स पे आ गया तब विदाउट सॉल्विंग आपको क्या कर देना है, 90 डिग्री पे डालिए और आगे बढ़ जाइए। समझ में आ गया, यही मेन एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट है मेरा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट में हम क्या करते हैं, जो टेंजेंट का फॉर्मूला यूज करते हैं वही आपको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट में भी यूज करना है, जो कि हम सर्कल में पहले ही यूज कर चुके हैं। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए, अब ये बताइए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अब क्या पैराबोला में क्या हो गया, y² इज इक्वल 4x है, तो इसमें आपको क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट drawn from the point from the point कहां से, x1 y1 एज, क्या हो गया, जो टेंजेंट का फॉर्मूला है ना वही आपको यूज करना है। तो क्या लिखेंगे आप इसे, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बताइए कितना हो गया आपके, y1 इज इक्वल क्या हो गया आपका 2a x प्लस x, y1 इज इक्वल क्या होगा 2a x प्लस x, राइट है। ये हम पहले भी हम सर्कल में कर चुके हैं ना, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मीनिंग क्या हो गया आपका, ये आपका, ये मेरा आपका हो गया, और कोई एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने क्या किया, दो टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर लिया, x1 एंड y1। अब ये देखो जैसे ही आप दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, ये आपका कितना हो गया, मैंने P ले लिया और दिस इज T1 है और ये क्या है T2, राइट है। तो T1 T2 हो गया, दो टाइम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। यही आपका जो T1 T2 है, T1 T2 इज कॉल्ड, T1 T2 इज कॉल्ड क्या हो गया, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, कॉर्ड ऑफ
कांटेक्ट हो गया। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया? T1 T2 इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया। यानी x1 y1 से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, अब दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दीजिए, तो वो मेरा क्या हो गया? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया। ये ठीक है, समझ में आ रहा है? T1 T2 इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया। इसे निकालने का जो मेथड है वो क्या है? टेंजेंट का जीरो कर दीजिए, टी वाले फॉर्मूला को यूज कीजिए, और ये मेरा हो गया कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकल गया। राइट है, चलिए इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर ले। चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन बताइए, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, two tangents are drawn from the point -3, 4 to the parabola y square is equal 6x. Find their chord of contact. Two tangents are drawn from the point in the parabola and line joining find. Then find their chord of contact. Their chord of find their chord of contact. Chord of contact का मीनिंग क्या होगा? दो जो पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स है, पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट है, उसको ज्वाइन कर दो। यानी T1 T2 की वैल्यू निकालनी है, T1 T2 का इक्वेशन निकालने हैं। बताइए क्या होगा? टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -3, 4 टू द पैराबोला, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया, तो बताइए क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या डालना है? टेंजेंट का जीरो डाल दीजिए, इसे हो गया आंसर मेरा। बताइए क्या हो गया आपका? फॉर्मूला मेरा कितना हो गया? T इज इक्वल 0। बताइए T में क्या करेंगे? y1, बताओ क्या हो गया? y इंटू y1 क्या होगा? 4 इज इक्वल क्या? 6 का क्या होगा? 4 या 6 का हाफ क्या होगा? 3, और x प्लस क्या होगा? x1, x प्लस x1 क्या होगा? x माइनस 3। दिस इज माय आंसर। अरे टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? y1 इज इक्वल टू x प्लस x1 होते हैं ना, तो आप डालिए। और ये t की वैल्यू क्या होगा? टेंजेंट यही फॉर्मूला बनता है ना। अरे t की जो वैल्यू होती है, टेंजेंट मेरा क्या बनता है बताओ? इसको इधर कर दो, 4y माइनस 3 x माइनस 3 इज इक्वल 0 हो गया। अब बताओ, अब समझ में आया? पूछते रहिए, छोटी छोटी पॉइंट से पूछते रहिए, आसान होता है।
हेलो गुनीश, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। ओके, ये मेरा टेंजेंट का फॉर्मूला डाल दिया और ये हो गया। नेक्स्ट मेरा आता है chord with mid point x1, इक्वेशन ऑफ chord with mid point x1, सर्कल में भी किया होगा। इक्वेशन ऑफ chord with mid point x1 y1 क्या होगा? राइट है। चलिए अब ये देखिए, इक्वेशन ऑफ chord with mid point x1 y1 क्या होता है? इक्वेशन ऑफ chord with mid point x1 y1 क्या होता है? किसी भी कोनिक सेक्शन में, फॉर एनी कोनिक सेक्शन, फॉर एनी कोनिक सेक्शन, chord with mid point, equation of chord with midpoint x1 y1 is, क्या लिखते हैं? S1 इज इक्वल टी, आप कहेंगे S1 का मीनिंग क्या हो गया और T का मीनिंग क्या हो गया? S1 हो गया कोनिक सेक्शन, कोई भी कोनिक सेक्शन हो गया, और T का मीनिंग क्या हो गया? टेंजेंट। जो टेंजेंट वाला फॉर्मूला है वो डाल दीजिए, और कोनिक सेक्शन में क्या है आपका? x1 y1 डाल देना, जो भी कोनिक सेक्शन है उसमें आपको x1 y1 डाल देना है। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया S1 इज इक्वल टी। अब हम चलते हैं पैराबोला के केस में, और ये पैराबोला के केस में क्या बनेगा वो देख लीजिए। अब ये देखिए y स्क्वायर इज इक्वल 4ax है, तो यानी y स्क्वायर माइनस 4ax को क्या लिखेंगे? 0, विच इज s। क्या हो गया मेरा? विच इज s हो गया, राइट है। आप कहेंगे कॉर्ड विथ मिड पॉइंट का मीनिंग क्या हो गया? ये देखिए आपका ये हो गया आपका पैराबोला हो गया। अब ये देखिए कोई भी आपका एक कॉर्ड है, मेरा ये ए हो गया और बी है, तो इसका मिड पॉइंट आपका क्या होगा? यही हो गया ना, यही मेरा मिड पॉइंट है। तो इस मिड पॉइंट को से एक कॉर्ड निकालनी है। मिड पॉइंट है ना, एक ऐसा कॉर्ड निकालना है जिसका मिड पॉइंट क्या है? x1 y1 है, राइट है। एक ऐसा कॉर्ड निकालना है जिसका मिड पॉइंट क्या है? आपका x1 y1 है। बात समझ में आ रहा है? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिड पॉइंट, देखिए यहां पर क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ये क्या हो गया? विथ मिड पॉइंट क्या हो गया आपका? मिड पॉइंट क्या हो गया? x1 कामा y1 इज, या आपको क्या कर देना है? यही कर देना है, s1 इज इक्वल क्या हो गया? t कर देना, बस वही फॉर्मूला है। तो देखिए इसके लिए s मेरा तो ये हो गया, तो s1 का मीनिंग क्या हो गया? आपको x1 y1 डाल दीजिए, तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, बस क्या कर देना है? ये मेरा कितना हो गया? s1 क्या हो गया? x के जगह पे x1 और y के जगह पे y1 डाल दीजिए, s1 हो गया। अब t बताओ क्या हो गया? t हमारा कितना हो जाएगा? इसका t बताइए, क्या लिखते हैं? y1 2a x प्लस x1 हो गया, और इसको इधर ले आइए तो मेरा t बन जाएगा y1, ये क्या? y1 माइनस 2a x प्लस x1 आ गया। बात समझ में आ रहा है? इज इक्वल 0 नहीं करेंगे, क्योंकि वो इक्वल कर देंगे, 0 कर देंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी हमारी, इसलिए आपको इतना ही रहने देना है। तो मेरा फॉर्मूला मेरा क्या बन गया? S1 इज इक्वल क्या हो गया? T। S1 के जगह पे क्या डाल दीजिए? y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, और ये क्या हो गया? T की जगह पे
y1 माइनस 2a x प्लस x1 हो गया। दिस इज माई आंसर। सॉल्व करेंगे, जो भी फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर व्हिच गिव द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मीट पॉइंट x1 y1। अब इसमें क्या है, दो क्वेश्चन आपके आएंगे। क्वेश्चन क्या होगा, जब मीट पॉइंट दिया हुआ है, जब आपका मीट पॉइंट दिया हुआ है तो देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालो, और जब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है तो उसका मीट पॉइंट निकालो। आपसे जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा गुणेश, इसमें क्या है, जब आपका मीट पॉइंट दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालना है, और जब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड दिया हुआ है तो उस कॉर्ड का मीट पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, आगे बढ़े, नोट कर लिया। अब चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मीट पॉइंट। देखिए, फॉर द पैराबोला, क्वेश्चन इज फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल, क्या ले लिया मैंने, 6x ले लिया। ये आपका, आप कोई भी एक इनसाइड में कोई पॉइंट ले लेते हैं, 4,1 ले लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट क्या हो गया आपका, 4,1 हो गया, 4,1 हो गया। यानी 4,1 कहां पे है, कुछ ऐसा ही यहाँ पे 4,1 यहीं पे लाई कर रहा है ना। तो बताइए क्या हो गया, 4,1 से पास कर रहा है, तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया आपका। ये कुछ ऐसा ही बनेगा कि आपके कुछ ऐसा एक बनेगा, कुछ आपका कुछ ऐसा लाइन बनेगा, कैसा बनेगा, कुछ ऐसा ही बनेगा, जिसका मिड पॉइंट क्या है, यही आपका एम है, कुछ ऐसा ही कॉर्ड बनेगा। नहीं, 4,1 क्या होगा, ऐसा ही मिड पॉइंट बनेगा कॉर्ड का, जो कि 4,1 क्या होगा, मिड पॉइंट बन जाएगा कॉर्ड का। चलिए, तो बाय डेफिनेशन और बाय फॉर्मूला, बाय ट्रिक, बताइए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, S1 इज इक्वल टी, राइट है ना। तो आपका क्या हो गया, y स्क्वायर माइनस 6x हो गया, ये मेरा क्या हो गया, S1 आ गया। ये नहीं, ये तो मेरा S1, बताइए क्या लिखेंगे, ये तो मेरा S आ गया, दिस इज क्या हो गया, दिस इज मेरा S आ गया। तो S1 बताइए क्या हो गया, x के प्लेस पे क्या डालेंगे 1, और y के प्लेस पे हो गया, x के प्लेस पे 4 और y के प्लेस पे 1 डालेंगे। तो आपका y के प्लेस पे 1 डालेंगे तो 1 स्क्वायर, और x के प्लेस पे 4 डाल दो तो ये क्या होगा 24, दैट मीन्स क्या होगा -23 आ गया, राइट है। अब t वाला फॉर्मूला बताइए क्या होगा, t बताइए क्या हो जाएगा आपका, t आपका कितना हो गया, क्योंकि मेरा पॉइंट है 4,1 है, तो क्या हो गया y1 क्या हो जाएगा आपका, इसको यदि 6 उधर ही कर देते हैं तो 6 का क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस क्या होगा x1 हो गया। इसको मैंने y1 क्या कर दो y इंटू 1, तो 3 क्या होगा x प्लस 4। अब इसको इस साइड y की तरफ ही लाना है, इसमें y माइनस 3x और -12 हो गया, दिस इज t हो गया। इजी को 0 नहीं करना है, ध्यान में रखना है आपको, y माइनस 3x -12 हो गया जी, ठीक है। अब दोनों को क्या कर देना है, S1 इज इक्वल टी है, तो S1 मेरा कितना है -23, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए -23 इज इक्वल टी मेरा क्या है, टी मेरा है y माइनस 3x -12 हो गया, y -3x
इज इक्वल क्या हो गया आपका 11 इज इक्वल 0 हो गया। ये देखिए यही आ रहा है, y माइनस 3x प्लस 11 इज इक्वल 0 हो गया। ठीक है, मैच कर रहा है। तो देखो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिड पॉइंट 4,1, अब देख लो यही है ना, 4,1 से जो मिड पॉइंट से जो कॉर्ड बनेगा आपका यही इक्वेशन बनेगा, राइट है। अब मैं आपको क्या कहता हूं, अब मुझे करना क्या है, कोई भी आपका कॉर्ड दे रखा है, अब उसका मुझे क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है, राइट है। मैंने मान लिया कि यही एक कॉर्ड दिया हुआ है और यही एक क्या है, कॉर्ड दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट हम निकालेंगे। तो फिर क्या है, फिर मुझे यही फॉर्मूला यूज करके बैक जाना पड़ेगा। चलिए वो बाद में करेंगे, अभी थोड़ी सिलेबस ज्यादा है इसलिए ज्यादा हम नहीं भी कर सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट पे हम आगे बढ़ते हैं। बंद कर दें। चलिए याद क्लियर है। हाँ ये हो गया आपके। नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम जो नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है क्या है, area of triangle formed by the two tangents and chord of contact। क्या है आपका, area of triangle formed by the tangents, area of triangle, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट अब क्या है, अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, area of triangle formed by the tangents, area of the triangle formed by two tangents drawn from the point x1 y1 and chord of contact is, क्या लिखना है, 1/2a y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 की पावर 3/2 वो चेक कर लेते हैं। 1/2a y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 पावर है 3/2। ये p क्या है, अब ये देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट x1 y1। p मैंने सपोज कर लिया कि वो पॉइंट मेरा क्या है, p मैंने ले लिया। तो ये क्या होता है, p मेरा क्या हो गया, p मेरा क्या हो गया, p इज आउटसाइड द पैराबोला। p इज आउटसाइड द पैराबोला है। P इज आउटसाइड द पैराबोला। अब इसका मीनिंग क्या हो गया वो देखिए, कोई भी आपका एक पैराबोला है जो भी है, और यहां से आपने क्या किया, x1 है और y1 है, अब दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, दो टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मीनिंग क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, ये मेरा हो गया P और ये क्या है T1 और ये क्या है T2। तो यही आपका हो गया P T1 T2 हो गया। तो देखिए इसके जो एरिया जो है यही आपका हो गया, देखिए क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स
फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 एंड द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, आपका जो एरिया है कुछ यही एरिया कह रहा है, एरिया ऑफ T1 T2। डायग्राम के थ्रू भी याद रखिए 1/2 y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 की पावर क्या हो गया 3/2। ये ठीक है। नहीं होगी 230 हो गया। मैंने वो क्लास बोला था सर को। नहीं हो क्लास 2:30 तक है ना मैथ्स की क्लास आपका जी। फर्स्ट मेरा गया हुआ। हाँ बिल्कुल 10 मिनट वेट करिए। वीकेंड में क्लास होती है ना, बिल्कुल वीकेंड क्लास ही होती है। ये ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया आपने। चलिए अब दूसरा देखते हैं। आगे देखिए, if y1 y2 y3 are the ordinates of vertices of a triangle, दूसरा पॉइंट, if y1 y2 y3 are the ordinates of triangle, ordinates of the vertices of triangle inscribed in the parabola, y square is equal 4ax, then its area is 1/8a y1 minus y2 minus y3 और ये क्या है y3 minus आपका कितना हो गया। कोई भी आपका 3 पॉइंट है पैराबोला पे है, 3 पॉइंट है आपका y स्क्वायर इज इक्वल 4x पे। तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया। कोई भी आपका जो पॉइंट है, ठीक है, कोई भी एक मैंने पॉइंट ले लिया, कोई भी 3 पॉइंट ले लीजिए आप। ये मेरा क्या ले लिया, ये मैंने A ले लिया, और ये मेरा क्या हो गया B हो गया, और ये मैंने C ले लिया। तो बताइए x1 y1 के टर्म्स में बताइए क्या हो जाएगा। अगर मैं लिखा y स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 4ax1, 4x है तो x1 y1 पॉइंट है तो क्या हो जाएगा y1 स्क्वायर क्या हो गया 4ax1 हो गया। अगर ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया x1 है y1, b पॉइंट क्या हो गया x2 है एंड y2 है, और c पॉइंट क्या है आपका x3 है y3 है। यही कह रहा है ना कि y1 y2 y3 आर द ऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। तो देन एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो क्या बनता है, यही है ना आपके एरिया, इसी का एरिया निकालना है ना आपको, जिसकी क्या हो गया y1 y2 y3 क्या है ऑर्डिनेट्स है आपके। तो देन आपका एरिया क्या लिखना है 1/8a y1 minus y2 y2 minus y3 एंड y3 minus y1 क्या ये हो गया। और ये क्या होगा नेक्स्ट y2 स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 4ax2 हो गया, एंड y3 का स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया 4ax3 आ गया। ठीक है ना। इसका मीनिंग यही हो गया ना, पॉइंट आपका कुछ ऐसा ही लाई करेगा, और इसे फाइनल सॉल्व करके मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना यही आता है। ये रिजल्ट आपको याद रखनी है, अगर याद हो सकता है तो। नहीं है कोई बात नहीं, देखे रहिए बिल्कुल, है ना, जब जरूरत पड़ेगी तो याद भी हो जाएंगे आपको। चलिए दूसरा पॉइंट है
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो पिछली क्लास में कर लिए थे ना जी, नॉर्मल हुआ था कि नहीं, टेंजेंट नॉर्मल है, नॉर्मल हुए थे ना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए, नेक्स्ट है मेरा y स्क्वायर इज इक्वल 4ax है। तो इसका जो टेंजेंट का जो फॉर्मूला लिखा था स्लोप में, क्या लिखा था, y इज इक्वल mx प्लस क्या लिखा था, a बाय m, किस पॉइंट पे, एट a बाय m स्क्वायर एंड 2a बाय m। और नॉर्मल का फॉर्मूला बताइए, स्लोप में क्या लिखा था, y इज इक्वल mx माइनस 2am माइनस am क्यूब एट क्या था आपका am स्क्वायर कॉमा क्या है माइनस 2am। देखिए तो यही था, चेक कीजिए तो, जी बिल्कुल है, y mx माइनस 2am। आप कहेंगे कि आप इतना क्यों करा रहे हो जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये हो गया, ये हो गया। दूसरा देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay है, तो टेंजेंट का फॉर्मूला आपको क्या लिखना है, y इज इक्वल mx माइनस 8m स्क्वायर। क्या लिखेंगे, y इज इक्वल mx माइनस am स्क्वायर, और किस पॉइंट पे होते हैं वो देखिए, ये आपका जो पॉइंट होता है 2am, 2am और कॉमा क्या होता है am स्क्वायर। ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना पावरफुल है वो। और दूसरा नॉर्मल का जो इक्वेशन होता है y इज इक्वल mx प्लस क्या होगा 2a और प्लस होता है a बाई एम स्क्वायर, a बाई एम स्क्वायर किस पॉइंट पे आपको लिखना है, एट माइनस 2a बाई एम, 2a बाई एम, और ये क्या है a बाई एम स्क्वायर। ये याद रखनी पड़ेगी आपको, इसको प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन अभी आपको इतना ही आपको याद ही रखिए, बिल्कुल है ना। नेक्स्ट मेरा क्या है वो देखिए, length of chord intersected by the parabola on the line। नेक्स्ट है आपका, जी नोट कर लिया, नेक्स्ट मेरा फॉर्मूला है लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय द पैराबोला ऑन द लाइन। ये सारे आ चुके हैं जेई में, इसीलिए मैं लिख रहा हूं। क्या हो गया, कौन सा पॉइंट है जी, थर्ड फोर्थ बताइए कौन सा है, थर्ड हो गया। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ कॉर्ड intercepted by the parabola, intercepted by parabola, y square is equal 4ax and the line y is equal mx plus c is क्या है आपका, देखिए ये है आपका 4 बाई एम स्क्वायर अंडर रूट ए 1 प्लस क्या है m का स्क्वायर और इंटू है a माइनस एम सी। लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन, इसका मीनिंग क्या हो गया, कोई आपका ये पैराबोला है,
राइट है ना। और ये आपका क्या हो गया, आपका y इज इक्वल, ये मेरा कितना हो गया, y इज इक्वल क्या हो गया, mx प्लस सी है। तो जहां पर ये दोनों कट करती है ना, उसी का तो लेंथ निकालना है ना आपको। लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्टेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन, ये समझ में आ रहा है। ये एक्चुअली वो क्या हो गया, y इज इक्वल mx प्लस सी, पैराबोला जहां कट करती है उसी का ना लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एक तरह से देखा जाए तो वही AB का लेंथ निकालनी है वो, राइट है ना। चलिए दूसरा जो पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट क्या हो गया, लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्टेड बाय द पैराबोला, ये जेई में यही आया, लेंथ ऑफ कॉर्ड intercepted by parabola x square is equal 4ay and the line क्या हो गया, y is equal mx plus c is, तो बताइए ये क्या हो जाएगा, इसके जो रिजल्ट क्या है वो देखिए आपका, इसका जो रिजल्ट है 4 अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस सी इंटू क्या हो गया 1 प्लस क्या हो गया एम का स्क्वायर। क्या लिखा है आपने, एक्स स्क्वायर 4ay है, तो देन द लाइन y इज एम एक्स प्लस सी, ये कब आया हुआ है, जेई में 2019 को आया हुआ है। ये जो आया हुआ है कब है, जेई में, ये में 2019 में आया हुआ है। अब सोच रहे हैं कैसे ही लिखा रहा हूँ, देखो फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं बनेगा, याद है तो तुरंत बनेगा। 4a अंडर रूट ए एम स्क्वायर प्लस सी और इंटू 1 प्लस एम का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट है मेरा लास्ट फॉर्मूला, length of chord of contact of tangents drawn from x1 y1 to the parabola is, length of chord of contact, length of chord of contact, chord of contact of tangents drawn from x1 y1 from x1 y1 to parabola y square is equal क्या हो गया 4ax इज, आपका क्या है रिजल्ट आएगा, ये है आपका 1/a अंडर रूट, ये क्या हो गया आपका y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 हो गया, और नेक्स्ट हो गया आपका y1 स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4a का स्क्वायर आ गया क्या, ये मेरा रिजल्ट आ गया। ये ठीक है, ये रुक जाइए बिल्कुल, 230 देख लीजिए, 230 हो जाए तो बोल दीजिए। हो गया नहीं हुआ ना बिल्कुल, सर, हो गया ना, देखो हाँ जी हो गया 230, देखो अपनी वॉच में। सर हो गया, क्योंकि मैं तो 2 बजे जा रही थी, सर ने मुझे कहा कि मनोज सर भी 2 बजे वाइंड अप कर देंगे, आप तब निकल जाओ। अभी 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 तो 18 ही हुआ है बिल्कुल, मैं पहले बता रहा है, बच्चे है ना फिर कहने सर लगते हैं। उन्होंने मुझे 2 बोला ना, उन्होंने 2:30 नहीं बोला। हाँ, तो उनको बोल दीजिए कि सर 230 ही बोल रहे हैं, और ज्यादा बच्चे को पढ़ा दीजिए आज। सर हो गया मेरा क्लास, मेरे ये भी आप next शांत class रहिए भी बिल्कुल, है। हाँ हाँ बिल्कुल 230 तक की क्लास है। ये हो गया आपके, मेरे को तंग मत करेंगे सर, मेरे को दूसरी जगह पहुंचना है पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। मेरे भी तो बच्चे वेट कर रहे हैं ना बिल्कुल, अब क्या तो करें। फिर अब बताओ मैं क्या करूं, सर तो मुझे बोल गए ना। उनको कहिए कि सर छोड़ नहीं रहे, 230 ही छोड़े। सर मैं कैसे कहूँ, अब उनको फोन करके बोल दीजिए। मैं नहीं बोल रही हूँ। नहीं तो बोलना भी पड़ेगा ना, नहीं तो शांत रहिए आप प्लीज। ये ठीक है,
नोट कर लिया आपने? ओ, चलिए ठीक है, तो अभी फॉर्मूला इतना ही रखिए, बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में करते हैं वापस। ठीक है गुरीश, हम यही करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ी और भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना होगा।